स्वामी हरादास स्वामी दाता दयाल की दया। हरादास स्वामी सहाय। हरादास स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता बहनों, सबसे मेरी हाथ जोड़ कर बेनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, अब सत्संग की तो आधी घड़ी, तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की आधी घड़ी और तब के हजारों बरस, फिर भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। अब कोई भाई नाराज हो जाता है, ये तो सबको सत्संग की संज्ञा दे दी हमने, गाने बजाने को भी सत्संग की संज्ञा दे दी, किसी के और जागरण वगैरह होता है उसको भी सत्संग की संज्ञा दे दी, किसी के छठी उठी होती है उसको भी सत्संग की संख्या दे दी। लेकिन सत्संग तो वही है जहाँ परमात्मा के नाम का बखान होता हो, उस मालिक के मिलने का रास्ता होता हो, वो सत्संग है। और वो सत्संग वो काम करेगा हमारा है। एक गोली तो नाड़ के अंदर भर के लगाई जाए, एक गोली हाथ में लेके मार दो तो वो लगेगी नहीं हाथ वाली, और जो बंदूक में भर के जो मारी जाएगी वो गोली लग जाएगी। तो ये तो नाड़ वाली गोली नहीं है जो ये गाना बजाना है, ये तो हाथ वाली समझो। गोली तो है लेकिन हाथ वाली होगी वो तो, और उसको नाड़ पे धर के मारी जाए तो वो फिर अगले ने भी मार देगी। सारी रात गाते हैं, सारा दिन निकल जाता है गाते गाते हमारा। किसी से पूछ कर देखो भाई आपकी कसम में क्या आया, आपको क्या शिक्षा मिली। पूरी रात गंवा दी, नींद की ने भी तरसते रहे, कब से सत्संग खत्म होगा और कद में जा कर के सोऊंगा, ये भाव होता है। फिर दूसरी बात एक और होती है, मैं देखा है तो भाई कहने लगा अब इनको सत्संग में कोई नहीं बुलाता, मैं ही नहीं जाता सत्संग में, मेरा तो 24 घंटे सत्संग होता है। आप रहोगे जब भी मेरा सत्संग है, नहीं रहोगे जब भी मेरा सत्संग है। कोई ये मत सोचो अगर भाई इसका सत्संग नहीं है। मैं तो 24 घंटे अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहता हूँ, मालिक के नाम के अंदर मगन रहता हूँ, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इनको सब चीज की जरूरत है। मोटी माया सब तजें, जिन्नी तजी ना जाए, और जिन्नी माया खा गई पीर पैगंबर ओढ़िया है। और वो जिन्नी माया है ना वो सब ने खा जाए। ये क्यों रात जगाते हैं, एक दो जने रह जाते हैं सुबह के टाइम में, अब कोई किसी का फोटो लगा करके या छठी करके करता है काम। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके अंदर से गुण निकाल करके बता रहा हूं, उसके अंदर से अवगुण बता रहा हूं। ना मैं किसी की बुराई कर रहा, ना मैं किसी की बड़ाई कर रहा। फिर दो एक जने रह जाते हैं ना जो 100 200 500 रुपए जो होते हैं उसके अंदर, थाली के अंदर या परात के अंदर या किसी डब्बे के अंदर, उसको आधे दे बांटे। जो बड़ा होता है वो ज्यादा ले लेता है, छोटा होता है वो कम ले लेता है। तो क्या आपका उद्धार हो जाएगा उससे? उससे उद्धार नहीं होगा। ना गाने बजाने से होगा उद्धार। जब तक आपकी उसके अंदर लगन नहीं होगी, उसके अंदर आप घुसोगे नहीं, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार तो तभी होगा तब आपने रोटी खा ली तो पेट भर जाएगा, और रोटी नहीं खाई और वो या भरकर पेट के बांध लिया रोटियां का,
तो के पेट भरेगा भाई? पेट नहीं भर सकता। पेट तो तभी भरेगा जब आप उसमें तो एक आधे खा लोगे। तो ऐसी होती है इनकी कहानी। अब फिर कहते हैं अब तो कहीं नहीं जाता, कोई नहीं बुलाता, अब मैं खुद ही नहीं जाता। रत जगह थोड़ी करने के लिए जाता हूं मैं तुम्हारा टाइम खराब करने के लिए थोड़ी जाता हूं, अपना टाइम खराब करने के लिए थोड़ी जाता हूं। मैं तो घंटा आधे घंटे के लिए जाता हूं, और मेरे पास जो चीज होती है मेरी कमाई हुई, मेरे सतगुरु ने दी हुई चीज, वो आपको बताता हूं। अगर आपकी समझ में आती है तो उसको अपना लो, समझ में नहीं आती तो छोड़ दो। मैं किसी के ऊपर थोपता भी नहीं हूं अगर भाई तूने तो अपनानी है जरूरी नहीं। वो आपका अपना देखना है, आपने अपना देखना है, हमारा इसमें भला है कि नहीं है। फिर ये क्या कहानी है मैं बताऊंगा आपको सारी, क्यों बात दूसरी लाइन की चल पड़ी, मैं क्या करूं। ये मालिक की मौज थी। अब 20 गांव से इकट्ठे कर लिए, 50-100 आदमी इकट्ठे हो गए। गांव का तो कोई नहीं रहता उसके अंदर, गांव का कोई एक आध सत्संगी होता वो आ जाता है, गांव का नहीं रहता कोई। अब आपने 2 शब्द गाए तो आप उठ कर चले गए, दूसरे ने 2 शब्द गाए तो वो भी उठ कर चले गया। वो अगले की बात नहीं देख रहा, इतना उसका नंबर नहीं आओगा, इतना वो गाता रहेगा, वो सुनता रहेगा, और जब उसका नंबर आया उसने गा करके फिर अपने चले गया। फिर वही कितने रह जाते हैं, 2 घर वाले बैठे रह जाते हैं, तो जो मैन होते हैं 2 रह जाते हैं, वहां पे 4 जने रहते हैं। मैंने 1-2 बार देखा, मगर यार ये तो कमाल की बात है। मेरा गुरु ने किसी की अपनी नहीं रखी, मेरा गुरु ने वो खुली कहते थे, और यही मैं आपको कहता हूं, आपको मैं खुली बता रहा हूं, मैं किसी के भेदभाव से नहीं रखता। क्या हमारा उद्धार हो जाएगा उस जगह पर जाकर के? आप बताओ। सारी रात रामायण पढ़ी, उसके अगर एक भी अक्षर ने आप लेके नहीं आए, कोई हमारे को बताने वाला नहीं, वहां पे कोई समझाने वाला नहीं, तो रामायण को पूरी को पढ़ लो। किताब तो बच्चे के स्कूल की झोले के अंदर होती है, स्कूल में क्यों भेजते? अपने घर पढ़ा दो इन किताबों को, सबको घर पढ़ाओ, कह दे भाई पढ़ ले भाई, ये पढ़ने की किताब है सारी। इस करके हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार करना है हमने, सत्संग उसको कहते हैं जो सत्य की वाणी हो। वाणी तो सत्य है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है। वो तो गाई और ऊपर से उड़ गई चली गई। तो भाई ने गाई, ये शब्द गाया, कौन सा गाया शब्द? 2 गाया, कौन सा? लास्ट वाला बता। लास्ट के नाम अमल रस पीजिए, नाम अमल रस पीजिए हिल्ली मारी, चल सतगुरु के देश। अब क्या सतगुरु का देश में पहुंच जाओगे आप? इतना आसान समझ रहे हो? इतना आसान नहीं है। आप अपने भी घर के अंदर भी अपने घर के अंदर नहीं पहुंचते, उसमें हमारा बहुत सा सामान ऐसा होता है जो दूसरी जगह धरा हुआ होता है। तो सतगुरु का देश में कैसे पहुंचेंगे हम? शब्द सुनने तो नहीं पहुंच सकते सतगुरु के देश में। हमने अभ्यास करना पड़ेगा सतगुरु के देश के लिए जाने के लिए। हमने अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। विचार अगर हमने बदल लिए और सच्चाई को अपने हृदय के ऊपर जमा लिया, अपने उस आत्मा के ऊपर सच्चाई को हमने जमा लिया, तो सतगुरु के देश में पहुंच जाएंगे। नहीं तो सतगुरु के देश में नहीं पहुंच सकते। क्या शब्द यूं कहेगा कि तू सच्चाई को जमा ले अपने हृदय के ऊपर, और कह भी दिया तो क्या तो समझेंगे हम, क्या नहीं समझेंगे उसके बारे में? शब्द तो कह रहे हैं, शब्द झूठा थोड़ी है, जहां रचना करी है वहां का शब्द है ये। अचल सतगुरु के देश कौन कह रही है? वो शब्द कह रहा है, वो गुरु कह रहा है। अब तू सतगुरु के देश में चल। यहाँ क्या है तुम्हारा? यहाँ कौन सी चीज है अपनी? एक भी चीज तो बताओ आप लोग।
कि ये हमारी है, ये शरीर तो अपना है, ये भी पराया है, ये पराया है ना, फिर कौन सी चीज रहेगी अपनी? कोई चीज नहीं रही ना अपनी। शरीर ही पराया, ये भी साथ छोड़ देगा। एक दिन ये भी नाट जाएगा, नो भाई अब तू जाना, तेरा काम जाना है, ये मेरे बस के तो नहीं है, आकर ले जाना तू, कह देगा ना, अगर मेरे बस की नहीं है भाई, आकर ले जाना, अब तू जाना, तेरा काम जाना। जब ये भी अपना नहीं है शरीर, जिसको तुम नवाते हो, अच्छा पहराते हो, अच्छा खिलाते हो, और पंखे की जगह में पंखा चलाते हो, गर्मी लगती है तो, और सर्दी लगती है तो रजाई कपड़े ओढ़ लेते हो। जब ये भी अपना नहीं साथी, तो साथी कौन है? इन कलियों के अंदर कोई साथी नहीं है। इन गलियों के अंदर ना जा करके उस गली के अंदर बढ़ो जो परमात्मा के नाम की है। उस परमात्मा के नाम की गली के अंदर अगर हम बढ़ गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता हमारा। अब आप कहोगे कि हमने तो नाम नहीं ले रखा, और नाम लेकर के भी कई ऐसे हो जाते हैं, अगर जो नाम लेकर के भी वो काम अपना नहीं करते, तो फिर भी वो उसी धंधे के अंदर लगे हुए हैं। कौन से धंधे में? वो गृहस्थ का धंधा ना छूट रहा है हमारा। बेटे पोते धी जमाइया वाले हो गए, और फिर भी हम एकांत में बैठ करके भक्ति नहीं करें, तो फिर हमारा कहां छूटा वो गृहस्थ का धंधा? फिर कैसे हुए? फिर हमारे से तो वो बढ़िया जिन्होंने पता भी नहीं है, अपना काम तो कर रहे हैं वो। हमने तो बहाना ले लिया, हमने चादर ओढ़ ली। वो सत्संग डाल रखा, कल परसों का सत्संग था, कहाँ का था? होड़का के ऊपर था, सील वस्त्र का सत्संग। वो होली वाला दिन तो पता नहीं कौन सत्संग था, क्या था, शब्द कौन किसने गा दिया, उसके ऊपर सत्संग था वो दिन। अब परसों फिर उसने गा दिया दूसरा शब्द, इतवार को। इतवार का सत्संग था, होली के बारे का मंदिर। जब तक हम उस नाम की चादर को ओढ़े, नाम की चादर हमारे को शीतलता देती है। नाम अमल रस पीजिए हमारी एली, चल सतगुरु के देश। अगर वो सतगुरु के देश चल पड़ेगी, जिसने अमल रस पी लिया वो नाम का, उसके अंदर शीतलता विराजमान हो जाएगी। अभी तो इसके अंदर आग भरी पड़ी है, और आग भर रही है, कहीं आग जल रही है, उसके ऊपर आप घी डाल लो तो क्या ठंडी होगी? वो नहीं हो सकती, वो तो दोगुनी जलेगी। और उसका पर शीतल पानी डाल दिया आपने तो ठंडी हो जाएगी। तो वो नाम अमल रस हमने पीना है ठंडा होने के लिए, और जब हम ठंडे हो जाएंगे तो फिर वो अपने देश के लिए अपना डिग धरना शुरू कर देगी। आप दूध को किसी वैसे बर्तन में जमाओगे, वो नहीं जमेगा, और साफ करके बर्तन उसमें जमाओगे, उसमें लस्सी लगा करके गर्म करके ठंडा करके तो आपका जम जाएगा। बर्तन तो साफ करना पड़ेगा ना। कई जने कहते हैं, अब एक दो को तो नाम भी नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा ही काम है। आपने पता, पहले अपने बर्तन को साफ करो। आप जब तक हमारा बर्तन साफ नहीं होता, इतना सत्संग सुनो, सत्संग सुन करके और अपने काम पर लगे रहो। कदे मालिक की मौज हो जाएगी, फिर नाम भी आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बर्तन को तो साफ करो, सुधरने की कोशिश तो करो, कम से कम अपने की सफाई तो करने की कोशिश करो। हमने तो नाम लेकर के भी हम तो सफाई नहीं कर सकते, हमारी कमी है ये। महाराज जी जिस टाइम नाम देते थे, परम संत हजूर ताराचंद जी की बात बता रहा हूं मैं। आजकल तो 5-5 साल के 8-8 साल के बच्चों नाम देते हैं।
यहाँ पे मथुरा के अंदर जय गुरुदेव वाले वो ऐसे ही संगत के अंदर बताते हैं, उसमें बच्चे उच्चे सब होते हैं। ये नाम नहीं होता, नाम तो अलग चीज होती है। बता दिया आपको, सुमरन में गए भुलाई, सुमरन में गए भुलाई। अगर सुमरन के लिए उन्हें भूलना है, बैठ करके हमने एक रह होना है, हमने एकांत वास करना है, अपने विचारों को पवित्र करना है। जब हमारा विचार पवित्र हो जाएंगे, हमारी सूरत उस देश के लिए चालू हो जाएगी। ये तन रसकर जमी बना ले, प्रेम के रस से शीश जतन से रखना। सतगुरु ने दे दिया बीज, जतन से रखना। अब वो मालिक ने बीज दे दिया हमारे को, उसको जतन से नहीं रखते हम। हमने तो अपने विचार ही नहीं बदले। नाम लेकर के भी अगर हमने विचार नहीं बदले तो किसके लक्षण लगे बताओ आप। मान लो आपने मेरे तो नाम ले लिया और आपने अपने विचार नहीं बदले, तो मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा दुनिया का, लेकिन वो कहेंगे ऐसा गुरु होगा। तो थारे ऊपर तो आक्षेप चढ़ गया, अपना तार नहीं पाए मेरा और चढ़ा लिया आपने, तो चढ़ा लिया ना। इस करके नाम लेने की ज्यादा जल्दी ना करो। कोशिश करो आप अपने भांडे को साफ करो पहले। जब आपको ये तसल्ली हो जाए ना, अगर भाई हमारा बर्तन कति पवित्र है, फिर आप देखना, फिर तो मालिक का नाम, हाँ उसके अंदर आपका मालिक का नाम, आप अपने गुरु को भी तार सकते हो। कबीर साहब ने रामानंद जी को तार दिया, ताराचंद जी महाराज ने हनुमान साहब को तारा, गोरखनाथ ने मच्छंदर को तारा। कितने बताऊं आपने। सिद्ध तारे तनापणो और साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। अब उस सतगुरु का हमने पल्ला पकड़ना चाहिए, अब जो ब्रह्मांड से तार देता है। चार मेरी तरह डाडी के बाल बढ़ा लिए और आकर के 2 बार तबला बजाया, 2 बार ढोलक में थाप मारी, 4 बार नू करे हाथ फेंका, ऐसे करके उधार नहीं होगा। मैं किसी का किराए पे नहीं आता, ना किसी किराए पे जाता मैं कहीं। मेरे को किस चीज की जरूरत नहीं है। मेरे तो जो मालिक ने ड्यूटी लगा रखी है, जो बहन जी ने ड्यूटी लगाई है मेरी, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। ना तो मैं आपका पैसे की तरफ देखता, मैं तो आपके विचारों की तरफ देखता हूं। आपका विचार पवित्र है तो मेरे लिए तो वो यूं समझो अक मेरा गुरु के बराबर है। गुरु का दर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन गुरु का बराबर समझ सकता हूं मैं। दर्जा तो नहीं दे सकता उनको। तो आप देख लो, आप कितने समझदार बैठे हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा की मौज, सतगुरु की दया और आपका आशीर्वाद से ही काम चलता है। साधु के पास में अगर संगत सही नहीं है ना, तो साधु भी नहीं तिर सकता भाई। और संगत को अगर साधु सही नहीं मिलता तो कितना लत्ता उड़कर बैठे रहो, कितना भजन करते रहो, संगत भी नहीं तिर सकती। दोनों चीज चाहिए पूरी, संगत भी पूरी हो और साधु भी पूरा हो। तो क्या सोने में सुहागा। एक ने कही, दोनों दूसरे ने मानी। कबीर साहब की वाणी है, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अब मैं तो कह कह करके और थक जाऊं और तुम मानो को ना, तो फिर कहाँ विचार मिला। हाँ विचार अब मान जाओगे तो फायदा रहेगा आपको, ना मानोगे तो कोई बात ना है। हाँ कोई बात नहीं, वो तो आपका विचार है जैसा है। मैं तो अपने विचार बता रहा हूं।
आपने अगर उस घर जाना है, देखो मुक्ति, मुक्ति का एक परिभाषा होती है। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति किसे कहते हैं? दुनिया नु कहते हैं मुक्ति मुक्ति, आ जा मैं करवा दूंगा मुक्ति। एक मिसाल महाराज जी दे करते, एक भाई था राजा परीक्षित की मुक्ति करवाई थी सुखदेव ने, सुखदेव मुनि ने। अब एक राजा था, वो अपने विद्वान जो पंडित उसके पास में रह कर था, उससे कहने लगा भाई मेरी मुक्ति करवा दे। नो बोले करवा दूं महाराज। अब उसने मुक्ति ना हुई, करवाना शुरू कराया। मुक्ति कैसे होगी? क्यों ना तो वो विद्वान पूर्ण और ना राजा पूर्ण। राजा भी पूर्ण ना था, माल तो बहुत था उसके पास में, राजा था, लेकिन पूर्ण तो ना था। और वो राजा जो परीक्षित जो राजा था, उसने भय था, उसने किसी महात्मा के गले के अंदर कोई सांप वगैरह कोई डाल दिया था। महात्मा तपस्या कर रहा था, और महात्मा ने शराब दे दिया था, आज के 8वें दिन 7वें दिन तेरे को यही शराब आकर के तेरे को डसेगा। शराब दे दिया। साधु का शराब खाली नहीं जाता था पहले, अब तो साधु शराब लगेगा नहीं। कलयुग के अंदर शराब दूर भवा दिया, क्यों? संतों ने दया कर दी है, मालिक ने दया कर दी, जो कलयुग के अंदर शराब दूर बहेगा। अब किसी शराब से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा दूर भी रहना है। क्योंकि वो सेठ जी की मिसाल मेरे को याद आ कि एक साहूकार था, तो सो रहा था बेचारा। नो बोला क्या उसका ऊपर सांप लिखड़ेगा छाती का ऊपर का। नो बोला सांप सांप मारो भाई इसने। नो बोले भाई खाया तो ना है। नो खाया तो कौन है भाई, पर रास्ता तो बना लिया इसने, ये तो फेर आओ ना मारो को, इसे रास्ता तो बना लिया। तो शराब ना देऊंगा भाई, रास्ता तो देख उनका बना बनाया पड़ा है, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहा करो आप। क्योंकि जितना बचा जाए साधु महात्मा है, उतना ही फायदा होता है। कुछ लेने देने के लिए आपके पास में ना है तो हाथ जोड़ लिया करो, ठीक है महात्मा जी आगे घर देख लो, और 2 मुट्ठी दाना तो सबके पास में हो, 2 रुपया दे दे, 1 रुपया दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बेचारा गुजारा हो जाएगा, और थारा भी थोड़ा बहुत पुण्य लग जाएगा, कोई बात नहीं है, मालिक की मौज है। अब वो कहने लगा वो करेगा तो अपना आप भुगतेगा, हमने क्या करना है, आपने तो पुण्य में दिया है, कोई बात नहीं है, इतना तो करना चाहिए। कौन सा 2-4 लाख रुपया दे रहे हो, 10 रुपया दे दिया, 5 रुपया दे दिया, ज्यादा करा ठेका पहुंचेगा तो 1 पौवा ले लेगा, और क्या करेगा। हाँ तो महाराज तो खाओ को तो उसने भी, हाँ मैंने तो लड्डू ही दिया था। कोई बात नहीं है, उससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कोशिश करा करो उसको खाने की चीज अपने घर से दे दिया करो, थोड़े बहुत कोशिश करो। दान पुण्य भी हमारा कई बार नुकसान कर जाता है, लेकिन आप अपने घर से खाली ना जान दो, क्योंकि गृहस्थी का फर्ज होता है। गृहस्थ आश्रम कई सवाल आ गए बीच में, यहाँ गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है। वैसे गृहस्थी के दरवाजे पे साधु महात्मा भी आस करके जाते हैं, अगर भाई ये गृहस्थी है कुछ ना कुछ देगा, पैसा 2 पैसा 4 पैसा देगा कुछ ना कुछ, तो अपने दरवाजे पे आता तो क्यों खाली देते हो, उसको जाने देते हो। क्या आपके पास में 1 रुपया हो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया हो, 2 रुपया दे दो। आज यूं कहना कि मेरे को 2 सर घी दे दे, या शेर तेल दे दे, या भाई मेरे को 5 किलो चीनी दिवा दे, उसका चक्कर में ना पड़ा करो। नो बाबा आगे घर को कोई बात नहीं है, कुछ कहना नहीं, बोलना नहीं है उसको, ऐसे रखा करो। तो वो विद्वान जो था, अब कई दिन हो गया, अब वो 8 दिन की बात थी ना मुक्ति की, तो उन्होंने बोला भाई कल मेरी मुक्ति करवा दी,
तो ठीक है, नहीं तो चुच्ची बच्चा ना कोल्लू में पिलवाऊंगा। तो पहले राजा का भय ऐसा ही था, अब कोल्लू में पिलवा देगा। राजा महाराजा का भय ऐसा था पहले। अब वो बेचारा विद्वान था, वो परेशान हो गया। उसके सियाणी लड़की थी, वो कहने लगी पिताजी क्या बात है, क्यों परेशान हो आप? अगर बेटा इस तरह बात है, और राजा की मुक्ति करवानी थी, मुक्ति उसकी हुई कन्या, और कल उसकी मुक्ति नहीं हुई न तो सारा परिवार न कोल्लू में दे देगा। बोला बस इतनी सी बात है। क्या बात हुई थी? जैसे राजा परीक्षित की मुक्ति हुई ऐसे मेरी मुक्ति भी करवाओ। वो लड़की समझदार थी, संत महात्माओं के सत्संग के अंदर जाने से अगर अब आपने कोई बात नहीं सुनी, देखो इसके अंदर आपका दोनों पर्सन आ गया, तो आप उसको कैसे काटोगे उस बात को? उसने संत महात्माओं का सत्संग सुना था लड़की ने, वो गुरुओं के सत्संग में जाती थी। वो कहने लगी पिताजी बस इतनी बात है, मैं करवा दूंगी राजा की मुक्ति। अब ठीक है तो बेटी बहुत बढ़िया है। राजा ने दरबार लगा रखा था, बुलाया विद्वान भाई, हाँ पंडित जी करवाओ मुक्ति। अगर महाराज तो मुक्ति तो छोटी चीज है, मेरी लड़की अपना आप करवा देंगे मुक्ति आपकी। बोले बेटी करवाओ मुक्ति। अगर महाराज 2 डंडा मंगवाओ और 2 रस्सा मंगवाओ। 2 लाठी मंगवा ली और 2 रस्सा मंगवा लिया। एक राजा का बांध दी लाठी, रस्सा बांध के गोड़ा लाठी लगाई, उसका मार राजा को रड़ा दिया। एक अपना पिताजी का बांध दी। राजा तो कहने लगी अगर राजा साहेब हाँ ये कौन है? ये मेरा गुरु। आपको लानत है, आपका गुरु बंधा पड़ा, आप इसको खोल नहीं सकते। न बोला बेटी मैं तो बंधा पड़ा हूं, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं खुद बंधा हूं, मैं कैसे खोल लूंगा? फिर उसको कही विद्वान आप इसके क्या लगते हो? अगर मैं इसका गुरु, इसका पुरोहित, अगर आपका चेला बंधा पड़ा है, क्या आप खोल नहीं सकते इसको? अगर मैं भी बंधा पड़ा हूं। दोनों का खोल दिया हाथ। कहने लगा मुक्ति तो नहीं हुई। अगर हो तो कहीं महाराज मुक्ति कैसे? आप तो राज के बंधे पड़े हो और मेरा पिताजी परिवार का बंधा पड़ा है। और राजा परीक्षित जो था उसको ये भय था, वो बंधा नहीं था, उसको ये भय था आज का 8वां दिन 7वां दिन श्राप आवेगा और तेरे को श्राप खावेगा। उसको परमात्मा से मिलने की जरूरत थी, अपनी खोड़ को खाली करने की तावड़ लग रही थी। और सुखदेव मुनि पूर्ण गुरु था, उसने 7 दिन के अंदर जो सप्ताह बचाई जाती है, कौन बताता है, कौन बांचता है सप्ताह? सप्ताह संत बांचते हैं, विद्वानों के बस की सप्ताह बांचनी नहीं है, उस सप्ताह में जाना भी बस की नहीं है। संत महात्मा बांचते हैं सप्ताह, उनकी देखो आप सप्ताह पढ़ करके। कहने लगी आप जो था घर के अंदर बंधे पड़े हो, आप सुखदेव मुनि तो नहीं हो, आपने खुद ने रास्ता तय नहीं करा तो उसका कैसे करवा दोगे? तो हम कहिए फिर बंधे को बंधा मिले, सोच जाए कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। हम तो बंधे के लग जाते हैं, जा करके बंधे को गुरु बनाते हैं
खुले के बना के देखो आप, फिर आपको पता पड़ेगा, आपकी सूरत अंतर में अपना आप बढ़ जाएगी। ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंधा होगा या तो आपका माल अठने की कोशिश करेगा। अगर भाई धनवाड़ चेला मिल जाए तो मेरा भी गुजारा होता रहेगा, वो तो माल अठने की कोशिश करेगा। तब कहिए बंधे को बंधा मिले, सूझे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। अब उस निर्बंध की हम सेवा करेंगे, निर्बंध का हम सत्संग सुनेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बंद आवड़ा का सत्संग सुनोगे तो क्या करोगे? मैं तो अपने घर के अंदर भी ऐसे रहता हूं, जैसे आपके बीच में बैठे हो ना, ऐसे घर के अंदर रहता हूं, मैं बाहर नहीं हूं। अपने घर के अंदर रह करके अपने मालिक का भजन करता हूं, परमात्मा का भजन करता हूं। मेरे से कोई काम की नहीं कहता, काम किया इतना मैंने, कति काम करा इतना। और अपना टाइम निकाल करके पहले में बैठता था, अपना काम करता था, दिन में बैठता था, मैं रात में बैठ जाता था। ये मालिक की मौज थी। क्या आप लोग नहीं कर सकते? मैं भी तो गृहस्थी था, मैंने अपने गृहस्थ में रह करके अपना काम किया। आप भी गृहस्थ में रह करके अपना काम कर सकते हो। फिर देखो आपका आनंद है, आनंद है। जब आपके विचार पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध विचार हो जाएंगे, तो आपको माया का भी ढेर लगना शुरू हो जाएगा। शुद्ध विचार नहीं होंगे और घर के अंदर लड़ाई झगड़े रहेंगे तो आपकी माया फिर वहां से भागना शुरू कर देगी। लक्ष्मी तो वहां रहेगी जहां पवित्रता होगी, और जहां पवित्रता नहीं है फिर वो लक्ष्मी कहां रहेगी वहां पे? वो तो कदे इधर जाएगी, कदे इधर चली जाएगी। सबसे पहले तो आपका पवित्रता आएगी, पवित्रता आएगी, फिर आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करेगा। आपने कसाई देखा? कोई कसाई अकबर परमात्मा की भक्ति करता हो? कोई नहीं। सदन कसाई की मिसाल मत देना। सदन कसाई को जब ज्ञान होया ना, जब हथियार फेंके, उससे पहले उसने हथियार नहीं फेंके। सदन कसाई ने, उसको ज्ञान होया था जब उसने हथियार फेंके थे। उसका एक नियम था। कौन सा नियम था उसका? एक दुकान थी उसके, और उस पर मांस मिट्टी बेचता था वो। उसका नियम यह था कि मेरी दुकान पर से ग्राहक खाली ना जाए। इतने मेरी दुकान खुल रही है, मेरे पास माल होगा तो मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा। जैसे दुकान वो बढ़ाना शुरू करा, शाम का टाइम में एक भाई पहुंच गया, कहने लगा भाई एक पाव गोश्त दे दे मेरे को। नो बोले भाई ठीक है। अब देखा उसने, वो गोश्त तो वो खत्म हो रहा था, एक बकरा सामने बंध रहा था। अब उसने सोचा, क्योंकि मांस काटने वाला का तो काम होता, धंधा होता है, जो जिस काम में करता है ना उसके काम के बारे में उसको तजर्बा होता है। अब वो था, कहने लगा, सोचा उसने, अपना विचार लगाया, उसको पहना रहा था अपने जो रापी थी या दाव था, जो भी हत्ता था उसका, उसको पहना रहा था। उसके विचार ये उठ रहे थे, अब किसकी जांग से 200-250 ग्राम माल निकाल लूं मैं, उसमें पट्टी बांध दूंगा, ये भी ठीक रहेगा, खराब नहीं होगा सुबह तक, और ग्राहक भी राजी हो जाएगा। उसका विचार ये बन रहा था, और बकरा उसकी तरफ देख रहा था। उनकी दोनों की आपस के अंदर मन ही मन में विचार चले हुए थे। बकरा कहने लगा, भाई जो तू सोच रहा है ना, वो मैंने तो तेरी गैल नहीं करा। मैंने तो तू एकदम काटा था, गर्दन से काटा था। तू मेरे ऊपर ये दूसरी बड़सी मत चढ़ावे। बड़सी कहते हैं, आपने तो बड़सी करी ओढ़ होगी, एक बड़द मेरा और एक बड़द तेरा, उसको कहते थे बड़सी। मुन जमींदारा का है, मैं इस करके बता रहे हूं आप।
उसको कहते हैं बड़सी। तो इन्होंने बोला भाई दूसरी बड़सी है ना चढ़ा मेरे पर, तो जो है ना मेरे गर्दन से काट दे। उसने वहीं हथियार फेंक दिया। ये बोला मैंने गर्दन से काटा था पहले बकरा, मैं तेरे को गर्दन से काटूंगा तो दूसरी हो गई। तो फिर उन्हें वहीं हथियार फेंक दिया। सदन कसाई ने जब करा था वो काम, लेकिन उसको बकरे की शिक्षा मिली ना, शिक्षा के से पहले तो नहीं करा उसने, शिक्षा मिलने के बाद में पवित्रता आई थी इसके अंदर। तो इसी करके मैं आपको कहता हूं अकाप के अंदर जो पवित्रता है वो छुपी पड़ी है तो आपके अंदर ही दोनों चीज, बाहर नहीं है। दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माए, तीन लोक के अंदर वो पवित्रता नहीं है जो आपके अंतर में बसी हुई है। ये इंसान गंदा भी बहुत ज्यादा है और इससे पवित्र भी कोई नहीं है। साधु को खिला देता है, वैसे को ब्राह्मणों को खिला देते हैं, नहीं खिलाते, कितने पवित्र होकर खिलाते हैं हम। और हमारे से गंदा भी कोई नहीं है, नहीं है ना। फिर बताओ, सारी चीज इसी के अंदर है। पवित्रता जब इसके अंदर है, गंदगी भी इसी के अंदर है। लेकिन गंदगी को हम पवित्रता से साफ कर सकते हैं। फिर हमारी गंदगी निकल करके बाहर नहीं आएगी, हमारे अंदर से। फिर जब बोल लेंगे ना भी हम, तो सुर में बोल लेंगे दूसरे के। वहां एक मिथिला है यूपी के अंदर, कहाँ पे एमपी में पड़ता है, कहाँ, मिथिला का राजा था वहां पे। मैं दो पहले बताइए एक बार आपको। एक मेरे पास में एक मिस्त्री आ गया, वो मकान का काम कर रहा था, चिनाई काम कर रहा था। जामुन का पेड़ खड़ा था, उसके नीचे छत के ऊपर निकल रही जामुन। वो छत के ऊपर बैठ करके वो, और जैसे उसने रोटी का नातना ऐसे खोला और कागज ने ऊपर से बीट करी है, उसका नातने के बिल्कुल पास में आकर पड़ी। उसकी कैसी भाषा थी, बोला अरे भैया तेरा राम भला हुई है, उठ जा। मैं तो बोल भी नहीं सकूं ऐसी भाषा, उसकी ऐसी भाषा थी। और हम क्या कहता, हमारी भाषा दूसरी होती। तो मिठास अपने अंदर में आप ले आओगे तो आपको शांति मिलेगी। पवित्रता के अंदर शांति है और अपवित्रता के अंदर हमारे अंदर भ्रांति है। हम पवित्र बन करके हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे, हम दूसरे की तरफ, दूसरे के अंदर बुराइयां नहीं देखेंगे। कबीर साहब ने कभी नहीं कही एक दूसरे के अंदर बुराई है कोई, उन्होंने तो ये कही है, अगर बुरा देखण में चले बुरो ना पायो कोई, जब तन खोजो अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अपना से बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन अपना तनो खोजोगे कैसे, हमने यही नहीं पता। हम बुराई के अंदर है क्या भलाई के अंदर, हम तो ये सोचते हैं जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन नाम लेने के बाद में भी आप नहीं समझ पाए तो फिर कोई सा जन्म नहीं मिलेगा आपको समझाने के लिए। उससे आगे कोई चीज ही नहीं है समझाने के लिए, नाम से आगे कोई चीज नहीं समझने के लिए। तो साचो नाम है और चलते बिरिया भी उसे ने बतावा है ना, बतावा है बांस से पड़ा रहे नुक राम नाम सत है, सत बोलो गत है, तो जल्दी क्यों कर रहा हो, तुम जल्दी ठा लो भाई, इसने ले चलो ठाक है। उस राम का नाम न पहले अपना लो ना, वो सत्य है। उस सत्य को जब ये पहले ये मन काग था करता जीवन घात,
अब ये हंसा भयो सुख सुख मोती खाद। जब हम संतों के शरण में चले जाते हैं, हमने हंस बन के हम, और फिर भी हम गंदगी के अंदर चोंच मारते हैं जा करके, तो फिर क्या है? फिर कहाँ है थोड़? कहीं थोड़ नहीं है, फिर डबल मार लगेगी हमारे को। डबल मार कौन सी? एक बच्चा कोई गलती कर दे और दोबारा फिर वही गलती कर रहा है, वो दोबारा फिर गलती कर रहा है। पहले कर दिया, एक बार छोड़ दिया वो उसको, दोबारा फिर गलती कर रहा है। भाई पहले छोड़ दिया तू, अब नहीं छूटेगा, तो दोबारा कर रहा है गलती तो हमारे को एक बार माफ हो जाएगी, दोबारा हमारी माफ नहीं होगी। दोबारा वाली वो है कि भाई हमने गुरु से नाम ले लिया, तो जानता हुआ कमाल और कमाली थे, तो कमाल जो था उसकी नगरी का माँ अपना आप चर्चा होती है कि रोता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है। वो राजा कहने लगा भाई हम देखें कैसे नहीं रोएगा ये। पूरी नगरी को नौता दे दिया कि भाई सबने कमाल को पत्थर मारना है, चौराहे के ऊपर उसको गड़वा दिया, इतना भाग नहीं सकता वो। और सबको कह दिया लाइन से सबने जाकर के उसको एक पत्थर मारना है। अब कमाली भी तो नगरी के अंदर थी, वो अपनी झोली के अंदर फूल ले गई। सारी दुनिया का जब पत्थर लगा ना, वो रोया नहीं, और कमाली ने फूल लेकर के मारा था, वो फूल लग गया उसके, नहीं लगा ना, लेकिन वो रोई, वो रोया कमाल उसको फूल के लगने से, वो फूल के लगने से नहीं रोया था, वो उसकी सैन को नहीं समझ पाया। वो जब तक हम गुरु की सैन को नहीं समझेंगे, जब तक रोते रहेंगे। और जो गुरु की अगर सैन हमने समझ ली, तो फिर हमने रोना नहीं पड़ेगा। नो भाई कमाल रो गया, कमाल रो गया जब कमाल ने फूल मारा। तो कमाल भी कहने लगी भाई तू इतनी दुनिया का पत्थर से नहीं रोया, तू फूल से कैसे रोने लगा? बोले बहन तू तो जाने थी मैं कहां समाया हुआ हूं, ये दुनिया तो जानती नहीं है, इसका क्या रोना है? दुनिया का क्या रोना है? रोना तो तेरा होया, तो जानते हुए तुम तो फूल मारे। इस करके आप लोग जानते हो, अनजान मत बनो, ये टाइम निकल जाएगा, दोबारा पछताना पड़ेगा। ना मैं दोबारा आऊंगा ना आप दोबारा आओगे, ये टाइम निकल जाएगा, टाइम निकलेगा पछताना पड़ेगा। इस टाइम को आपको हासिल करो, अपने को ये हासिल करना हमने, और सच्चाई को कोशिश करो अपने हृदय को ऊपर जमाने के लिए। सच्चाई अगर आपके पास में होगी तो आप किसी भी चीज के अंदर लग जाओ, जाकर के वहां से आप जीत जाओगे। एक भाई था, देखो देख, वो बन गया भाई रुक जा। जमींदार था, वकील साहब के पास में पहुंच गया, जमीन में कुछ गड़बड़ हो रही थी थोड़ी बहुत, तो वकील ने अपनी जेब में चश्मा काटा और चश्मा लगा लिया। चश्मा लगा कर नोले दिखावे कागज, कागज दिखाया उसने, नोले बाद जिता दूंगा मुकदमा। उन्होंने बोला कागज दे, पहले कागज ले लिया उल्टा जमींदार ने। बोला नो बता भाई, वो चश्मो कहाँ से ले आया है? बोला फलानी दुकान तक बाजार में तक मिले थे ये चश्मे।
वो पहुंच गयो। नु बोले जो भाई वकील साहब लेके गए अन चश्मो, वो चश्मो मुझे भी दे दे। जो वकील लेके गए चश्मा, वो चश्मा मुझे भी दे दे। अब दुकानदार ने तो अपना चश्मा बेचना था, उसने सोची नजर का चश्मा भाई ले गए वकील, तो वो नजर का चश्मा उसके पकड़ा दिया। अब उसने चश्मा लगा कर खूब देखी उस कागज कमाए, तो उसमें क्या नू लिख रही थी कोई अखबार जीत जाएगा मुकदमो। वो वकील का दौरा उल्टो चले गए। नु बोला वकील साहब ये चश्मो तो ना बता रहे हो कहाँ लिख रही है इसमें जीत जाएगा। नु बोले भाई चश्मो ना बतावे, उसके लिए तो वकालत करनी पड़े। अब एक तो भाई यहां भी आया, नु बोला बात तेरी फलानी चीज ठीक हो जाएगी, तेरी ढिकड़ी चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन नू ठीक ना हो ऐसे ठीक ना हो। चश्मो तो चढ़ा लियो वकील को, चश्मो थोड़ी बतावेगो, बतावेगो तो ज्ञान उसको, उसको साधन बतावेगो, क्योंकि उसने जो मेहनत मारी है वो चीज बतावेंगे हमने। तो इस करके आप वो चश्मा वाला का दौरा मन्ना पहुंचा करो। चश्मा वाला का दौरा पहुंचोगा तो उनका दौरा क्या है फिर? वही बात है, खम मुंह खा के लिए क्यों किसी की बुराइयां करी जाए। अपनी बुराई करनी है हमने, अपनी बड़ाई करनी है। अपनी बड़ाई भी नहीं करनी है, अपनी बुराई करनी है। अपनी बुराई जब हम करेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, एक आध होगा निकट जाएगा। अपनी बड़ाइयां करेंगे तो भाई फिर हमारा पाप भी निकले ना, और बुराई और बढ़ जाएगी हमारे भीतर। तो इस करके आप लोग अपना काम करते रहो, और ये मत सोचो नाम लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। महाराज जी क्या करता, नाम लेने से पहले उसके बारे में सोचो आप। ये नाम कड़वा कुनैनी की तरह हुआ है, ये जब लेवे है ना तो यूं समझो अजय कुनैनी की गोली खाई तो बड़ी झिक्की सी लगे, और जब उसने खा ले है ना फिर बुखार ने भी तार दे, 84 का बुखार में तार दे। नाम लेना भी जरूरी है। और इस बात से आप घबराओ मत ना, आपने परमात्मा का नाम लेना है। किसी बड़े भी बैठ के आप नाम की सुमरण करो बैठ करके, और करते रहो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। जब मालिक की मौज होगी, जिसके जीव होंगे उसके पास में आप पहुंच जाओगे। जिसके जीव ना होंगे तो उसके पास से कितना ही कुछ होता हो आप नहीं पहुंच सकते वहां पे। और आपका कोई कर्म बाकी होता है तब तक भी आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कर्म हमारे को खींचता है, कर्म हमारे को ले जाता है। दौलत प्रसाद लेख जी भाई, हमारे कर्म हमारे को खींचता डोलता है, कभी उधर ले जाएगा कभी उधर ले जाएगा हमारे को। और अच्छी जगह पे तो आपने पता है, अच्छी जगह पर जीव पहुंचता नहीं है, बुरी जगह पे जल्दी पहुंच जाता है, अच्छी जगह पे नहीं पहुंचता जीव। सत्संग के अंदर आप जाते हो कितनी व्याधा पड़ती है आपको, और वैसे कहीं सांग तमाशा हो रहा हो तो आप सारे जने पहुंच जाओ, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, बिना बुलाए हो जाएगा। अब बुलाने से भी नहीं सोचते हैं, पता ना क्या गरज होगा इसने। अब बताओ क्या गरज होगी इसने, क्यों बुलावा हमने? अरे भाई तेरा उद्धार के लिए बुला रहा, तेरा आत्मा का उद्धार हो जाएगा, मालिक का नाम का सुमरन हो जाएगा, तेरा जन्म मरण मिट जाएगा, इस करके बुला रहे तेरे को। और तेरे क्यों बुला रहे हैं? तेरे से कोई काम करवा रहा है या तेरे से कुछ कर्जा लेना है? इस करके आप लोग उनसे बच जाओ और अपना काम करते रहो। हमने तो अपना काम करना है, और ये आत्मा का महल इसी जन्म के अंदर तार सकते हैं, नहीं तो दूसरा जन्म नहीं है। मनुष्य चोला बड़ा कीमती है,
इसको अगर आपने समझ लिया, और ये हमारा रास्ता है निकलने का, उस परमात्मा से मिलने का रास्ता है। बाकी कोई चौड़ा ऐसा नहीं है जो हमारे को रास्ता उस परमात्मा से मिलाता हो। और जो मिलाता हो परमात्मा से तो मेरे को बता देना भाई, कोई मिलाता हो ना तो मेरे को बताना, अगर भाई यहां से रास्ता जा रहा है मिलने के लिए। बिना मनुष्य चोले के राम रावण को वहीं से मार देता, मनुष्य चोला धारण करना पड़ा और यहाँ पर मृतलोक मारना पड़ा राम ने, वहीं तो मार देता। इन लोग का नाथ था ना, विष्णु अवतार था, और विष्णु अवतार कृष्ण जी आया। तीन लोग का नाथ था कृष्ण जी, कंस ने वहां तो मार देता। यहाँ के जरूरत थी माता गोद मान के, माता देव की गोद मान की जरूरत थी। ये इस करके यहाँ पे आना पड़ेगा हमने। ये मृत लोक है, यहाँ हमारा हिसाब है। किसी कुछ खा रखा, किसी कुछ लेना है, किसी कुछ देना है। ये अपना हिसाब भोगने के लिए आए। जैसे बकरा नु कह रहा था, भाई मैंने तो नाड़ से काटा, तू मेरे को नाड़ से काट दे, ये दूसरा मन न करिए। वो बकरे की शिक्षा उसको काम करके ना वहां हथियार फेंक दिया उसने। तो आप लोग भी इस तरीके से अपना काम करो। हम यहाँ जो संसार में आए हुए हैं, कोई सासू है, कोई बहू है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई धी जमाई, कोई देवता, ऐसे संसार का ये तो बंधन पड़ा है। यहाँ भी बदले के लिए आ रहे, एक दूसरे का लेना है कुछ या देना है कुछ। या तो हमने किसी को कुछ लेना है या हमने किसी को कुछ देना है। इस करके यहाँ भोग भोगने के लिए आए हैं। ये भोग तो हमने भोगने पड़ेंगे हर सूरत में। इनमें रहते हुए और परमात्मा की भक्ति कर लोगे, अपने विचारों को पवित्र कर लोगे, तो आप जैसा तो पवित्र एक भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं है आप जैसा पवित्र। क्यों कहता हूं मैं ये बातें? मैं इसी कर कहता हूं। अब पवित्रता के अंदर हमारी माता अनुसैया ने 6 महीना बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। पवित्र की जगह तो बनाई। ऐसे फिर आप समझ लो इन बातों ने। आप तो सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। राधा 100